भगवान किसे मिलते हैं? भगवान सचमुच हमारे पास हैं? यदि हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? भगवान किसी विशेष व्यक्ति को ही मिलते हैं? क्या गुरु का मिलना भगवान की कृपा का सबसे बड़ा संकेत है? क्या भगवान पहले संकेत देते हैं और फिर अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं? आज का यह वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मचिंतन की यात्रा है। यदि आपने कभी मन ही मन भगवान को पुकारा है, यदि कभी यह प्रश्न आपके मन में आया है कि क्या भगवान मेरी सुनते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। संभव है कि जिन घटनाओं को आप संयोग समझ रहे थे वे वास्तव में भगवान की कृपा के संकेत हों। सनातन धर्म कहता है कि भगवान केवल मंदिरों में स्थापित मूर्ति तक सीमित नहीं हैं, वे प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थिर हूँ और वहीं से स्मृति, ज्ञान तथा प्रेम देता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान बाहर से पहले भीतर कार्य करते हैं। इसलिए भगवान की उपस्थिति का पहला संकेत किसी चमत्कार में नहीं बल्कि मन के परिवर्तन में दिखाई देता है। जब व्यक्ति का मन धीरे धीरे पाप से हटकर पुण्य की ओर, स्वार्थ से हटकर सेवा की ओर, अहंकार से हटकर विनम्रता की ओर और संसार से हटकर भगवान की ओर आकर्षित होने लगे, तो समझना चाहिए कि ईश्वर की कृपा उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या गुरु का मिलना भगवान की कृपा है? सनातन परंपरा का उत्तर है हाँ। जब भगवान किसी जीव पर विशेष कृपा करते हैं तब उसे सतगुरु का सानिध्य प्रदान करते हैं। गुरु केवल शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह अंधकार से प्रकाश तक ले जाने वाला मार्गदर्शक होता है। भगवान स्वयं हर व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाते, इसलिए वे गुरु के माध्यम से अपना मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, यदि जीवन में ऐसा गुरु मिल जाए जो भगवान की ओर चलना सिखा दे, तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हें भुलाया नहीं है। अब आइए शास्त्रों से इसे समझते हैं। सबसे पहले प्रहलाद की कथा सुनते हैं। प्रहलाद का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां भगवान का नाम लेना भी अपराध था। हिरण्यकशिपु स्वयं भगवान का विरोधी थे, फिर भी प्रहलाद के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम उत्पन्न हुआ। यह प्रेम किसी सांसारिक शिक्षा का परिणाम नहीं था बल्कि भगवान की कृपा का प्रभाव था। जब पूरे संसार ने इनका साथ छोड़ दिया तब स्वयं भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब श्री राम और सुग्रीव की कथा सुनते हैं। सुग्रीव अपने ही भाई बाली के भय से वन वन भटक रहे थे। उनके पास न राज था, न सम्मान और न ही कोई सहारा। लेकिन जैसे ही उनका मिलन भगवान श्री राम से हुआ, उनका पूरा जीवन बदल गया। श्री राम ने केवल उनका राज्य वापस नहीं दिलाया बल्कि उन्हें अपना मित्र भी बनाया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब भगवान जीवन में आते हैं तब केवल समस्याएं
समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन का उद्देश्य भी बदल जाता है। यही बात गीता में भी स्पष्ट होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान वस्तु का मूल नहीं, भगवान वस्तु का मूल नहीं, भावना का मूल देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान किसे चुनते हैं? भगवान उस व्यक्ति को चुनते हैं जो स्वयं को भगवान के लिए उपलब्ध कर देता है, जो अपने भीतर से छल, कपट, घृणा और अहंकार को कम करने का प्रयास करता है, जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भगवान का स्मरण करता है, जो दूसरों का अहित नहीं करता, जो अपने कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे भगवान का प्रकाश प्रकट होने लगता है। यदि आपके जीवन में भी धर्म के प्रति रुचि बढ़ रही है, संतों का संग अच्छा लगने लगा है, भगवान का नाम जपने में आनंद आने लगा है, बुरे कर्मों से मन हट रहा है और अच्छे कर्मों की प्रेरणा बढ़ रही है, तो इस संकेत को हल्के में मत लीजिए। संभव है भगवान आपके जीवन में मौन रूप से कार्य कर रहे हैं और यही इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान सबसे पहले मनुष्य का हृदय बदलते हैं, उसके बाद उसका भाग्य बदलते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान किसी से घृणा नहीं करते और न ही किसी का त्याग करते हैं। भगवान सभी प्राणियों को हृदय में समान रूप से विराजमान हैं, परंतु जब मनुष्य अपने अहंकार, अधर्म और पाप पूर्ण आचरण के कारण स्वयं भगवान से विमुख हो जाता है, तब उसे भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। वास्तव में भगवान दूर नहीं होते, बल्कि मनुष्य अपने कर्मों और स्वभाव के कारण भगवान से दूरी बना लेता है। भगवान ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होते जो अहंकारी हो, जिसे अपने धन, पद, ज्ञान, शक्ति या सुंदरता का अभिमान हो और जो दूसरों को तुच्छ समझते। उसका अहंकार भगवान की कृपा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह महान विद्वान और शिव भक्त था, लेकिन अहंकार ने उसका पतन कर दिया। भगवान उन लोगों से भी प्रसन्न नहीं होते जो छल, कपट और झूठ का सहारा लेकर अपना जीवन चलाते हैं, जो दूसरों को धोखा देता है, विश्वास तोड़ता है और अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित करता है। वह अपने हृदय को भगवान की कृपा से दूर कर देता है। भगवान सत्य स्वरूप हैं, इसलिए सत्य का मार्ग छोड़ने वाला व्यक्ति उससे दूर होते जाता है। जो मनुष्य निर्दोष लोगों को कष्ट देता है, दूसरों का अधिकार छीनता है, गरीबों, असहायों और कमजोरों का शोषण करता है, उसके जीवन में शांति और ईश्वर का अनुभव कठिन हो जाता है। भगवान करुणा के सागर हैं, इसलिए निर्दयता उन्हें प्रिय नहीं होता। जो व्यक्ति गुरु, माता पिता, संतों और धर्म का अपमान करता है, भगवान उससे भी प्रसन्न नहीं होते। शास्त्रों में बार बार बताया गया है कि विनम्रता, सेवा और सम्मान ईश्वर तक पहुँचने के महत्वपूर्ण साधन हैं। ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भरा हुआ मन भी भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता। जब मनुष्य दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होता है और उनके पतन की कामना करता है, तब उसका अपना हृदय अशांत हो जाता है। अशांत हृदय में भक्ति टिकना कठिन होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय गुरुदेव, राधे राधे, जय श्री राम।